फिर भजन क्यों नहीं बन रहा है? सब प्रकार से भगवत भजन के लिए, उपासना साधना के लिए अनुकूल वातावरण है, फिर भजन क्यों नहीं बन रहा है? उसका कारण है हमारे जीवन में असंतोष। क्या? असंतोष। सबसे पहले ये पक्का निश्चय कर लो कि हमें हर हाल में संतुष्ट रहने का अभ्यास करना है। अनुकूल परिस्थिति हो तो संतुष्ट रहना है, अब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी संतुष्ट रहना है। क्यों? मान लो संतुष्ट नहीं रहोगे तो क्या समाधान हो जाएगा? समाधान तो होगा नहीं, और हो सकता है तुम्हारे उस असंतोष का दुष्परिणाम यहां तक पहुंच जाए कि तुम अपने अमूल्य मानव जीवन को ही नष्ट कर दो। अभी यहाँ के लोगों ने हमको बताया, ललितपुर के ही लोगों ने, कि महाराज जी ललितपुर जनपद में सर्वाधिक आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अखबार में रोज ही आता, वहां कोई फांसी लगा लिया, वहां कुचल गया, वहां मर गया, यूं हो गया, त्यों हो गया। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। ये आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, ये किसका परिणाम है? मूल बात है हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, इसी का ये दुष्परिणाम है। और आचार्य जी की वस्तु व्यक्ति पदार्थ से नहीं है, थोड़े से या अधिक से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि संतुष्टि किसी बाह्य वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम नहीं है। संतुष्टि अंतःकरण की एक वृत्ति का नाम है। हर हाल में संतुष्ट रहना। हम चपरासी हैं, मान लो चपरासी हैं, तो अपने मन में ये विचार करें कि कितने लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो बेचारे चाहते हैं कि हमको कोई छोटी मोटी नौकरी मिले, वो तो चपरासी भी नहीं बन पाए। भगवान कितने करुणामय हैं, हमारी तो चपरासी लायक भी योग्यता नहीं थी, पर भगवान ने चलो हमें अपने घर के रोजी रोटी का, वृत्ति का थोड़ा साधन तो दिया है। समझे कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी खुले आकाश के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान कितने करुणामय हैं, हमको छाया तो दे रखी है। हमको यदि भरपेट एक समय भोजन मिल जाता है तो हम ये न सोचें कि हमको रूखा सूखा क्यों मिलता, एक ही समय क्यों मिलता। हम सोचें हमारा भजन तो एक छटाक आटे लायक नहीं है। भगवान कितने करुणामय हैं, हमको भरपेट रोटी तो दे रहे हैं। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो। ऐश्वर्य, पद और प्रतिष्ठा, वो संतोष पूर्वक जीवन यापन करने से भी मिलने वाली ही है। क्यों मिलने वाली है? इसलिए मिलने वाली है क्योंकि संसार के सभी प्राणी सुख प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, पर बिना चाहे उसके जीवन में दुख आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है, कैसे आता है? तो प्रारब्ध के अधीन उसके जीवन में दुख आता है। तो दुख आया है तो सुख भी आजव्य का पालन करना है, स्वधर्म का पालन करना है, लेकिन किसी भी वस्तु को पाने के लिए व्याकुल नहीं होना। अच्छा एक बात बताओ, अंतिम संस्कार होने के बाद हम जो बात कह रहे हैं उसकी धारा कटे नहीं, अब नहीं कटनी चाहिए, अब बिल्कुल पक्के होकर के आप लोग बैठिए। धर्म का फल हमने अर्थ मान रखा है, पर काम का फल मोक्ष नहीं है, यही चर्चा हम कर रहे थे। कामनाओं का नाश भजन से होता है
और भजन तब आरंभ होता है जीवन में चौबे जी, जब हम हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करें। तो हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तो हमारे जीवन में संतोष आ जाएगा। संतोष आ जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा। भजन शुरू हो जाएगा तो कामनाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। परिणाम वर्तमान जन्म है, इसलिए कामना का फल मोक्ष नहीं हो सकता। और एक विशेष बात है, यदि शास्त्र विरुद्ध कामनाएं उत्पन्न हो गई तो, जिसे हम कहें खुले शब्दों में कहें तो स्वेच्छाचार। क्या? स्वेच्छाचार। स्वेच्छाचार माने जिस आचार आंख से जो देखना चाहिए वो न देखकर और कुछ देखें तो वो आंख के लिए स्वेच्छाचार हो गया। कान से जो सुनना चाहिए और वो न सुनकर जो नहीं सुनना चाहिए उसके सुनने में कान लगे हैं तो कान का स्वेच्छाचार हो। प्रत्येक इंद्रिय का स्वेच्छाचार है। और स्वेच्छाचार को क्या कहा गया? विकार। काम पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है? विकार। और वो क्या है? गीता जी के अनुसार काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महान में वैरिणम्। ये काम और ये क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये महाअशन है, इतने बड़े पेटू हैं कि इनका पेट आज तक विद्येन मिह वैरिणम्। सबसे बड़ी शत्रु कौन है? काम और क्रोध। यही हमको नरकों की ओर ले जाते हैं। अब दो में से एक बताओ महाराज जी, दो दुश्मन हो तो दोनों एक जैसे तो नहीं होंगे, कुछ छोटा बड़ा तो होगा ना। कि अव्वल रामायणी जी, प्रथम दर्जे का शत्रु काम है कि क्रोध? प्रथम दर्जे का शत्रु क्रोध नहीं है, प्रथम दर्जे का शत्रु काम है। क्रोध है बेटा। प्रक्रिया क्या है काम क्रोध के पैदा होने की? विषया